आज की कहानी स्कैरी स्कैरक्रो, खेतों का खौफनाक पहरेदार। एक डरावनी कहानी। गांव के बाहरी इलाके में, जहां सुनसान खेतों का विस्तार था, एक विशालकाय बिजुका खड़ा था। ये सिर्फ एक साधारण बिजुका नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए डर और रहस्य का प्रतीक था। इस बिजुके को बनाने के लिए पुराने कपड़े, लकड़ी और भूसे का इस्तेमाल किया गया था। उसकी आंखें खोखली थीं और मुंह पर एक भयानक मुस्कान थी। हवा में लहराते हुए उसके फटे पुराने कपड़े और खड़खड़ाते हुए भूसे से डर पैदा होता था। गांव के बच्चे इस बिजुके से डरते थे। वे कहानियां सुनते थे कि रात में ये बिजुका जीवित हो जाता है और खेतों में घूमता है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते थे कि उन्होंने बिजुके को हंसते और रोते हुए भी देखा है। एक दिन गांव में 4 दोस्त राहुल, रीना, विकास और पूजा खेतों में खेल रहे थे। वे बिजुके के पास पहुंचे और उसे डराने लगे। उन्होंने पत्थर मारे और उसकी नाक पर लटके हुए पुराने चश्मे को उतार दिया। उसी रात राहुल की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा और एक भयानक दृश्य देखा। बिजुका खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से खून बह रहा था। राहुल डर के मारे चिल्ला पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह राहुल के माता पिता उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तेज बुखार है और उसे आराम की जरूरत है। राहुल के दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताया। राहुल ने पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्त डरे हुए हैं, तो उसे भी डर लगने लगा। उस रात चारों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे बिजुके को नष्ट कर देंगे। धीरे धीरे वे खेतों की ओर बढ़े। रात अंधेरी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वे बिजुके के पास पहुंचे और उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डाला। फिर उन्होंने एक माचिस जलाई और बिजुके को आग लगा दी। बिजुका जलने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया। चारों दोस्त खुशी से घर वापस लौट आए। उन्हें लगा कि उन्होंने गांव को एक खतरे से बचा लिया है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले दिन रीना खेतों में गई और उसे एक नया बिजुका खड़ा दिखाई दिया। ये पुराने बिजुके से भी ज्यादा डरावना था। रीना चिल्लाते हुए गांव वापस भागी। गांव वालों को जब ये पता चला तो वे डर गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बिजुका नहीं है, बल्कि कोई बुरी आत्मा है जो उन्हें डराना चाहती है। गांव के बुजुर्गों ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि यह बिजुका एक शक्तिशाली चुड़ैल का है जो गांव को अपने कब्जे में लेना चाहती है। पंडित ने चुड़ैल को भगाने के लिए एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद बिजुका गायब हो गया और चुड़ैल का प्रभाव भी खत्म हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने राहत की सांस ली कि वे एक भयानक खतरे से बच गए हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में डर बना रहा। वे जानते थे कि चुड़ैल कभी भी वापस आ सकती है और फिर से गांव पर कब्जा कर सकती है। ये डर आज भी गांव वालों के मन में है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।